नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मैं ब्रह्मा कुमारी बबीता बहन सासाराम से, और सासाराम में अभी सेंटर सेवा केंद्र चला रही हूँ और यहाँ विक्रमगंज में भी है। यहाँ आए हैं आज शोभा यात्रा में। यहाँ जो आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर कार्यक्रम किया जा रहा है उसके विषय में कुछ जानकारी दें। हाँ, ये महाशिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से पूरे विश्व में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में मनाया जा रहा है, जिसमें कि ये महाशिवरात्रि परमात्मा का अवतरण दिवस है और यानी जन्मदिन है। आज हम लौकिक जन्मदिन मनाते हैं तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, यहाँ तो स्वयं भगवान का अवतरण दिवस है। इसलिए ये महाशिवरात्रि पर हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, लोगों को ये जानकारी देने के लिए कि परमात्मा इस धराधाम पर आ चुके हैं और आकर हम सभी के अंदर की बुराइयों को समाप्त करने का एक राजयोग मेडिटेशन सिखा रहे हैं, जिसके द्वारा हमारे अंदर की बुराई समाप्त हो जाती है, पाप मिट जाते हैं। तो आज शिवरात्रि के दिन, खास करके आज के दिन, लोग ये सोचते हैं कि ये शिवरात्रि एक शादी है, विवाह है शंकर जी का, बल्कि ये शिवरात्रि जो है ये निराकार परमात्मा का अवतरण है। यानी कि जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं तो हम सभी आत्माओं से एक संबंध जोड़ते हैं, हमें परिचय देते हैं और अपने साथ संबंध जोड़ करके अपने साथ राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं। उसी संबंध को लेकर के लौकिक में लोग आज शिवरात्रि को विवाह मानते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि गीता में कहे हुए वायदों के अनुसार परमात्मा को इस धराधाम पर आना पड़ता है और आकर के हम सभी आत्माओं के कलह क्लेश को मिटा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, हमें मुक्ति दे रहे हैं, जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं। तो ये पूरे नगर वासियों को ये संदेश दिया जा रहा है कि आप भी जागे, अब समय को पहचाने, अब समय नहीं है, भगवान को याद करें और भगवान से खोया हुआ जो वर्षा था, जो हमने ले चुका था, उसको फिर से प्राप्त करें। इसी लक्ष्य को लेकर ये लंबी शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। शंकर और शिव का शोभा यात्रा है ये। शिव निराकार परमात्मा का यादगार है और शंकर आकारी देवता का रूप है। उसी को ये दुनिया में स्पष्ट किया जा रहा है कि शिव शंकर एक नहीं है, बल्कि शिव शंकर दो हैं। अच्छा, परम पिता परमेश्वर जो आप लोग संस्था चला रही ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसके विषय में कुछ जानकारी दे दीजिए। हाँ, परमात्मा पिता एक हैं और वो निराकार हैं, ज्योति बिंदु है, प्रकाश स्वरूप है, वो सभी आत्माओं का पिता है। सभी धर्म आत्माएं भी उस निराकार परमात्मा को याद किया है। इसलिए वो कोई देवता नहीं है, वो महान आत्मा नहीं है, बल्कि वो परम आत्मा है, आत्मा का पिता है वो। इसलिए उनको सब लोग अपने अपने नाम रूप से अपने अपने जगहों पर उनको याद किए। कोई पाप कटेश्वर के नाम से याद किए, कोई महाकालेश्वर के नाम से याद किए, कोई गोपेश्वर के नाम से याद किए। तो राम और कृष्ण का भी ईश्वर होने का उनका नाम जो है रामेश्वर और गोपेश्वर नाम पड़ता है, क्योंकि सभी ने उनसे शक्ति प्राप्त करके अपने जीवन में आगे बढ़ा है। अच्छा दीदी, इस संस्था में अधिकांश लोग व्हाइट कपड़ा ही यूज करते हैं जी, इसका क्या कारण है? इसका कारण नहीं है, बल्कि ये हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक स्कूल है, कॉलेज है, और इस स्कूल कॉलेज का ये हमारा ड्रेस है, सफ़ेद ड्रेस। जैसे और स्कूलों में ड्रेस होती है, उसी तरह ये भी स्कूल में ड्रेस है हम लोगों का। ये सच्चाई का प्रतीक भी माना जा रहा हाँ, है। सच्चाई और शांति, स्वच्छता, पवित्रता का प्रतीक है। जो लोग इस संस्था के बारे में नहीं जानते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? ये संस्था है क्या और लोगों के बीच मतलब ये संस्था क्यों आ रही है और क्यों लोगों को शिव के बारे में संदेश दे रही है लोगों के बीच? हाँ, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है। यहाँ जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, मूल्यनिष्ठ समाज की रचना कैसे हो इसकी बात बताई जाती है, संस्कार सिखाया जाता है। गीता में जो लिखा हुआ है कि गीता से ही संस्कार मिलते हैं, तो गीता के महावाक्य का जो परमात्मा ने सार बताया है, उस सार के हिसाब से लोगों के जीवन में एक परिवर्तन लाता है, एक संस्कार सिखाता है। और ये एक तरह से हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दे रही है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देती है ब्रह्मा कुमारी, बल्कि कई तरह से ये जो संस्था है, इस ज्ञान को, इसको विभाग में बांट दिया गया है। जैसे बिजनेस विंग हुआ, जूरिस्ट विंग हुए, इंजीनियरिंग विंग हुए, एडमिनिस्ट्रेशन हुए,
जो मतलब बहुत सारे नेताओं राजनेताओं का हुआ, अनेक तरीके से संस्था में अनेक तरीके से ज्ञान दिया जाता है। इस विश्वविद्यालय में कौन लोग जा सकते हैं? यहाँ पे सभी लोग आ सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी। क्वालिफिकेशन उनकी क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन की कोई बात नहीं है, कोई भी आ सकते हैं इसमें। यानी कि वो उनके आस्था पर टिकी हुई है, अगर कोई हाँ। सच्चे श्रद्धा से उस विद्यालय में जाता है तो वहाँ पे उनको हाँ, शिक्षा दी दी जाती है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू।